हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिशत के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और बचत में 64% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ कह रहा है मानव की व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। तो हम मान लेते हैं बचत कितनी है, यहाँ पे बचत मान लेते हैं 100 है, तो व्यय कितनी हो गई, तो 200% अधिक है, मतलब व्यय हो गया 300। तो बचत और व्यय मिल गया है, तो आय कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आय उसकी प्राप्त हो गई 400। ये आय हो गई, ये बचत हो गया और ये व्यय हो गया। आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि की जाए, आय 400, इसमें 18% की वृद्धि की जाए, यानी अगर 100 होता तो 18% 18 हो जाता, 400 है तो 18 चौक 72 हो जाएगा। यानी इसमें हम क्या करेंगे, 72 को ऐड करेंगे तो 472 ये हो गई उसकी आय। और बचत में 64% की वृद्धि की जाए, बचत कितना है 100 है, तो 100 का 64% कितना होगा, 64 होगा, तो इसमें 64 ऐड कर देंगे। तो 64 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 164 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कितना व्यय होता है। तो 472 में से 164 आपको घटाना है। तो यहाँ देख लीजिए 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 308। पहले 300 था, अब कितना हो गया, 308 हो गया। पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो कितने की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई। किससे, 300 से। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे, काट देंगे। यहाँ पे कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि 2 सही 2/3 प्रतिशत। ये क्या हो गया, वृद्धि हुई है, इतनी वृद्धि हुई, यही आपका आंसर हो गया। 2 सही 2/3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यही आपका आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप दोबारा से एक बार और देख लीजिएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी एक विक्रेता को रुपये 240 के लिए 5 आइटम अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो वस्तु का मूल कीमत क्या है, यानी कि मूल कीमत क्या है, प्रारंभिक कीमत हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी करने पर एक विक्रेता है, उसको 240 में 5 आइटम अधिक मिलता है। तो 240 में 5 आइटम कब अधिक मिलता है, जब उसको 25% की कमी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम 240 का 25% निकाल लेंगे। 240 का 25% क्यों निकालना है, क्योंकि इस 240 में वह रुपया कितना है जिसमें उसको 5 आइटम एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 25% की कमी हुई, तो 240 का हम 25% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 4 से कट जाएगा और 4 6 24, यानी कि 60 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे थे, उसी में उसको 5 आइटम एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 5 आइटम का दाम अगर 60 रुपये है, तो एक आइटम का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 आइटम का दाम अगर 60 रुपये है, तो एक आइटम का दाम कितना हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 12। मतलब वर्तमान मूल्य जो हो गया उसका 12 रुपये हो गया मूल्य वर्तमान का। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि वस्तु की मूल कीमत, यानी कि प्रारंभिक कीमत क्या थी। अब प्रारंभिक कीमत कैसे निकालेंगे, तो यह जो 12 रुपये एक वस्तु एक आइटम का मूल्य है, ये कब है, जब 25% की कमी होने के बाद, यानी कि 75% का मूल्य कितना है, 12 है। तो यानी कि 12 की तुलना हम किससे करेंगे, 75 से करेंगे। और हमको मूल यानी कि प्रारंभिक कीमत निकालना है। तो प्रारंभ में हमेशा कोई चीज़ क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर 100% हम निकाल लेंगे। अब 25 यहाँ 75 और 25 चौके 100, 3 चौक 12 और 4 चौके 16, यानी कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, 16 रुपये था। और वर्तमान में मूल्य क्या है, अगर आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान मूल्य क्या है, तो वर्तमान मूल्य 12 रुपये है, लेकिन प्रारंभिक मूल्य क्या था, 16 रुपये था। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 16 रुपये। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, 40% और 20% की 2 क्रमागत छूटों का एकल समतुल्य छूट क्या होगा। यानी कि यह बट्टा से संबंधित प्रश्न है। 40% और 20% के 2 बट्टे दिए जाते हैं, तो एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है x प्लस में y माइनस XY/100, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर यह x हो गया 40 और y क्या हो गया, 20 हो गया, और माइनस 40 × 20/100, ये कट गया। यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 60 - 8 बराबर कितना हो गया, 52।
प्रतिशत। तो एकल समतुल्य बट्टा कितना हो गया? 52%। यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। तो व्यय बचत से 120% अधिक है, तो बचत कितना हो गया? बचत को हम मानते हैं 100 है, तो व्यय कितनी हो गई? व्यय हो गई 100 प्लस में 120, कितना हो गया? 220, ये व्यय हो गई। तो बचत और व्यय प्राप्त हो गया, तो आय कितनी हो गई? तो आय उसकी हो गई 320, ये आय हो गई। आगे कह रहा है यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि होती है, तो आय में 25% की वृद्धि मतलब 320 का आप 25% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ 4 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 अट्ठे 32, यानी कि 80 हो गया। तो 80 आप क्या करेंगे, इसमें अगर ऐड करते हैं प्लस 80 तो कितना हो जाता है? 400 हो जाता है। आय हो गई 400। अब कह रहा है कि 30% व्यय में भी वृद्धि होती है, तो व्यय कितना है? 220। 220 का 30% अगर आप निकालिए तो 30, तो 0 से 0 100 अगर करते हैं तो 100, 0 से 0 कट जाता है। यहाँ 22 यहाँ कितना होता है? 66। तो 66 आप ऐड कर देंगे, तो 66 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ये देखिए 6 8 यानी कि 286 हो गया। अब आपसे कह रहा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बचत पहले कितना था? 100 है, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो घटा लीजिए, तो यहाँ पे आपका देखिए 14 यानी कि 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 114। पहले 100 था, अब हो गया 114। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि? प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? वृद्धि कितना है? 14 बटे किससे हुआ है? 100 से, और प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया, मतलब 14% की वृद्धि हुई। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 14% की वृद्धि हुई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 रुपये निवेश किया। किसने किया? अरुण ने 8,000 रुपये निवेश किया। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अरुण ने कितना निवेश किया? हम मान लेते हैं 100 निवेश किया। अब कह रहा है सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, तो इससे 40% कम सुरेश ने किया, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये सुरेश ने किया निवेश। अब कह रहा है रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया, तो यहाँ पे रमेश हो गए, इन्होंने कितना निवेश किया? तो इसका 30% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, तो 6 त्रिक 18 इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, मतलब 78 रुपये ये रमेश ने निवेश किया। तीनों का हमको निवेश का अनुपात, ये आपका अनुपात में प्राप्त हो गया। अगर कटेगा तो आप काट, 2 से कट रहा है काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं काटते हैं। अब कह रहा है कि 8,000 रुपये अगर अरुण ने निवेश किया, तो 8,000 रुपये वास्तविक राशि हो गई। अनुपातिक राशि अरुण की कितनी है? 100 है, तो इससे तुलना कर देंगे। निकालना है रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों का अंतर। तो यहाँ अंतर कितने का है? रमेश और सुरेश का 18 का अंतर है, तो 18 हम निकाल लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 18 अट्ठे कितना होता है? 144, और 1 शून्य यहाँ पे बचा हुआ, मतलब 1440 रुपये ये अंतर आ गया। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर कितना है? 1440 रुपये है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? कह रहा है 35% लाना अनिवार्य है, लेकिन 145 लाई है और 23 अंकों से वह अनुत्तीर्ण रह गए, मतलब 23 और अगर ले आती तो उसे 35% अंक मिल जाता। तो इन दोनों को ऐड करके 35 से हम तुलना कर देंगे। तो ऐड करिए, 5 3 8 और 4 2 6 और 1 168, ये किसके बराबर है? 35% के बराबर है। हमको निकालना क्या है? पूर्णांक, यानी कि 100%। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ देखिए 7 से आपका कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 5 35 और 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48 और 1 शून्य, मतलब 480। पूर्णांक कितना है? 480। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वैध वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। बाकी वोट अवैध थे। वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे जो 21,000 दे रहा है, यह क्या है? यह आपका इन दोनों के बीच का अंतर है। तो यहीं पे आप अंतर निकाल लीजिए।
34 6 40 और 8, तो 8 6 14, यानी कि 21,000 की तुलना आप किससे करेंगे? 14 से करेंगे। और आपको कुल वोटों की संख्या निकालनी है, तो कुल वोटों की संख्या कितनी होती है? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो निकाल लीजिए आप। तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, ये आपका 3000 हो गया। और इसको आप काट दीजिए, 50 बार में कट गया, और 5 तियाँ 15, 1 2 3 4, यानी कितना आ गया? 1,50,000। ये कुल वोटों की संख्या थी, यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। 84% खर्च करती है, यानी कि खर्च कितना हो गया उसका? 84 हो गया। और बचत कितनी हो गई? बचत हो गई 16। तो आय कितना हो गया? आय हो गया 100 आय था, जिसमें 84 खर्च कर देती है और 16 बचत होता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% की वृद्धि मतलब आय कितनी हो गई? 130 हो गई। और बचत में 40% की वृद्धि, बचत उसकी 16 है, इसका 40% कितना हो जाएगा? तो 16 चौका 64, 6.4, यहाँ पे ऐड कर देंगे 6.4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 22.4। ये क्या हो गया? जब 40% की वृद्धि हुई बचत में, तो 22.4 आ गया। अब आपसे कह रहा है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खर्च मतलब यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो इसमें से आप इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? तो 24 और यहाँ पे देखिए 7.6, यानी कि 107.6, ये आपका हो गया अब वर्तमान का खर्च। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले 84 था, अब कितना हो गया? 107.6 हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ देखिए, पहले वृद्धि निकाल लीजिए। तो वृद्धि देखिए 16 और 7, 16 7 23.6, तो 23.6 की वृद्धि हुई। किससे? 84 से। और आपको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 दशमलव अगर हटेगा तो यहाँ 1 शून्य हट जाएगा। अब यहाँ आप 4 से अगर काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 नवा 36। यहाँ पे हो गया आपका 590 और ये हो गया आपका 21। 590 इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 590 और 21, इसको आप काट दीजिए तो 2 बार में जाएगा। यहाँ हो गया 42 और 42 और यहाँ पे हो गया 170। तो अब जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 बार में चला जाएगा। बचा 2 दशमलव लगेगा, 1 शून्य होगा, अभी भी दशमलव है तो 1 शून्य और यहाँ पे होगा तो यहाँ 200 हो जाएगा। अब ये कितनी बार में आएगा? तो 8, तो 9, 9 दूनी 18 और तो ये चला जाएगा आपका 9 बार में, यानी कि यहाँ आंसर आपका कितना आ गया? 28.09। यही आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ कह रहा है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 28.09% की वृद्धि होगी। यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। यदि k का 200% माइनस 50 का k धन 2% बराबर k, तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ निकाल लीजिए। का मतलब होता है गुणा, तो k का मतलब गुणा हो गया। 200% हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 50 गुणे k धन 2 और बटा 100। जब प्रतिशत यहाँ से भी हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा, बराबर k। 50 से 2 बार में कट गया और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। यहाँ पर हो गया 2k, लिख देते हैं 2k माइनस k धन 2, ये ब्रैकेट में है, ये 2 लिखा हुआ है, बटा 2 बराबर k। अब इसका गुणा जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4k और ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस k माइनस 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4k माइनस k माइनस 2 बटा 2 बराबर कितना हो गया k। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा तो यहाँ हो गया 4, इसमें से घट जाएगा कितना हो जाएगा? 3k हो जाएगा। 3k माइनस 2 बराबर 2k। अब ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 2 इसमें से घट जाएगा तो यहाँ हो गया k बराबर, और ये इधर चला जाएगा 2, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया? 2 आ गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, तो y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पे आप देख लीजिए x और y। x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, y की तुलना में अधिक है, मतलब y का कितना है? 100 है, तो इनका हो गया 112.25 हो गया। अब आपसे कह रहा है तो y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? y का मान x की तुलना में,
अब तुलना किससे कर रहा है, x से कर रहा है। कितना कम है, तो 12.25 कम है, तो 12.25। और तुलना किससे कर रहा है, इससे कर रहा है, यहाँ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 112.25 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव, तो दशमलव हट जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 नवा 225। यहाँ पर भी 25 चौका 100 और 25 नवा 225। अब यहाँ पे हो गया आपका 4900 और 449। अब इसको आप काट दीजिए, काटना तो पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, तो 10 बार में तो चला जाएगा, ये 10 बार में जाएगा तो कितना हो गया, 4490 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 410 बचेगा, 410 बचेगा। अब दशमलव लगेगा, 1 शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो ये आपका 9 बार में चला जाएगा, यानी 10.9। यही आपका राइट आंसर होगा, 10.9%। तो 10वें प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 10.9%। तो y का मान x की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, 10.9% कम है। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रतिशत से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से 1 या 2 नंबर इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।